इकाई 2 हम भी मने महान कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नाम का एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब भी मेरे माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर के बिल्कुल बैठकर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झटपट से उसे बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस ऊपरने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से सभी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद का नाम से प्रसिद्ध हुआ। नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूरा के न्यू इंग्लैंड हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथि के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठाने दे। समारोह के मुख्य अतिथि के नियुक्त न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे जिसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटे, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानडे के देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले चले का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आग पकड़कर, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य रोठा अटंग लाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण खेला के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा करी। सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उनकी टीम काइव स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एक मात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उससे कमर की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराया वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी
खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एक क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ियों दंग रह गए। आगे चलकर उसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उससे कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी निम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार समूच मैदान में तथा में के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेटर की दुनिया में सफलता के नीति के कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, आश्विस का अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगत ही सफलता के आधार है। प्रामाणिकता। एक दिन अजरत अभी रात के खिलौने की जांच कर रहे गए। काम करते करते अंधेरे हो गए, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठक के लिए कहा, हिसाब की जाओ, पड़लात पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेरा मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अभी भी एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार ने समझा सके। एक सरदार ने बड़ा नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामचोर कहलाता। और एक आदमी को चोरी और हराम चोरी से बचकर चलके चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आजाद हो गए। राजकाज का काम भी तभी अच्छे तरह से चल रहा। सफलता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पूरा वो खो के कहा है कि माग गुद कष्ट स्वाही, किसी के धन माल की लालच मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है।